खुदावंद यस्सुअल मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे यूट्यूब के ज़रिए से देखते हैं, जितने कमेंट करते हैं, जितने पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, आप सबसे पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद जो है वो बात करते हैं। एली एली लमा शबख्तनी, ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें बार बार हर मजहब के लोग उसे दलील बनाते हैं कि यहाँ खुदावंद यसु मसीह उनको बुला रहे हैं, मगर दर हकीकत ये बात क्या है और इसे सोचिएगा हकीकत क्या है। रात की तारीखी में जब यसु यानी कि खुदावंद यसु मसीह गतमनी के बाग में तन्हा बैठे हुए थे, वो जानते थे कि लोग उन्हें गिरफ्तार करने आ रहे हैं। शागिर्द करीब हैं मगर उनके दर्द से बेखबर सो रहे। यसु जमीन पर झुकते हैं और दुआ करते हैं, ऐ मेरे बाप, अगर मुमकिन हो तो ये मुसीबत मुझसे टाल दे। ये किसी बेखौफ देवता की आवाज नहीं थी, ये खुदा का बेटा अपने बाप से कुछ अल्फाज कह रहा था। ये मौत के सामने खड़ा एक इंसान की आवाज थी, एक ऐसा इंसान जो आसमान से मदद मांग रहा था, मगर हालात तब्दील नहीं होते हैं और फिर यसु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें जलील किया जाता है, सांसें टूट रही होती हैं, जिस्म जख्मी कर दिया जाता है और आसमान की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आती है तो एक खामोशी और कुछ भी नहीं आता। उसके बाद खुदावंद यसु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाता है तो वो फिर से कहते हैं, एली एली लमा शबख्तनी। जी हाँ, इसका मतलब है ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मती की इंजील चैप्टर 27 वर्स 16, मरकस 15 चैप्टर नंबर 15 वर्स 34। ये जुमला इंसानी तारीख के लिए सबसे खौफनाक सवाल छोड़कर चला गया, क्योंकि जब कोई इंसान ऐसा कहता है कि ऐ खुदा तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, तो वो एक नॉर्मल, एक अदना, एक गरीब, एक मजदूर, एक काम करने वाला, एक बड़ी, एक कुम्हार, एक बर्तन बनाने वाला इंसान होता है। मगर यहाँ कह रहा है खुदा का बेटा हजारों लाखों सवाल छोड़ गया जो कि आज तक कभी भी मुकम्मल ना हो सके। मगर जब यसु ने खुद ये फरमाया, तू हमें मानना पड़ेगा कि खुदा की गैर मौजूदगी का एहसास सिर्फ मुल्हिदों का मसला नहीं, यह हर उस शख्स का मसला है जो सोच, फहम और शऊर रखता है। अब यहाँ बड़े बड़े पास्टर फादर आके मुझे बताएंगे कि मसीह जो आलिम है यानी कि बड़े बड़े, वो कहेंगे जबूर 22 के अल्फाज दोहरा रहे थे। अरे भाई रुको, मैं भी जबूर 22 पढ़ चुका हूं, मैं भी समझता हूं, लेकिन सवाल फिर भी जिंदा रहता है कि इस लम्हे खुदा कहाँ था। अगर खुदा वहां मौजूद था तो उसकी मौजूदगी में खामोशी क्यों रही। अगर वो मोहब्बत करता था तो मोहब्बत का दर्द क्यों ना रोक सका। और अगर ये सबसे बड़े मंसूबे का हिस्सा था और आप कहते हैं ये तो एक मंसूबा था, तो कहाँ हर तकलीफ को मंसूबा कह देना। फिर तो हर मसले को आप खुदा की जो है वो मौजज़ा कह सकते हैं, हर मसले को खुदा का मंसूबा कह सकते हैं, हर बुरी चीज को आप खुदा का जो है वो तरफ से भेजी हुई चीज कह देते हैं। फिर तो आपको किसी चीज का कोई रोने धोने का मसला ही नहीं। कोई मर जाए, कोई किसी को कैंसर हो जाए, कोई आग लग जाए, कोई भिखारी हो जाए, कोई मर जाए, कोई पूरे पूरे घर जला दिए जाए, चर्च जला दिए जाए, लोग मर जाए, मारे जाए, मगर हम ये कह देंगे क्योंकि खुदा की तरफ से था, खुदा का इसमें मसलियत होगी। तो फिर तो सारी जवाब यही है कि आप खुदा को दर हकीकत कहीं लॉजिक से पा ही नहीं सकते। हाँ, फेथ के अंदर अगर लॉजिक डालेंगे और सच्चाई और उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप खुदा से दूर हो जाएंगे। इंसान उसी हस्ती को पुकारता रहा जिसकी खामोशी ने उसे तोड़ दिया। मगर यसु की कहानी का आखिरी सबक खुदा की खामोशी नहीं, वो ये है कि अगर खुदा ने यसु ने अपने अंदर खुदा को महसूस कर लिया था, तो तुम लोग क्यों आसमान की तरफ देखते हो, क्यों आसमान से दुआएं मांगते हो, अपने अंदर के खुदा को क्यों नहीं जगाते, क्यों तुम्हारे अंदर खुदा नहीं बोलता, क्यों तुम नहीं तड़पते जिस तरह मैं तड़पता। जी नाजरीन, आपने इस वीडियो को सुना और इंतहाई गौर से आपने सुना
और जॉन शाकी साहब जो है वो अपने आप को पता नहीं बड़े आलम समझते हैं, और वो कभी तो कुछ पूछते हैं, मैं जवाब देता जाऊंगा, आप सुनिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और इतनी शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो इस तक पहुंच सके। और ये समझता है कि शायद मैं आलिम हूँ, मैंने जो है वो सवाल कर करके मसीहों को बैठाया हुआ है, मुसलमानों को बैठाया हुआ है, वो नहीं मेरे सामने बोलते। ये जुमा और जुमा 8 दिन हुए से, ठीक है, और ये बोलना जो है वो शुरू हो गया है। अब बात करते हैं बाइबल मुकद्दस की, अब बात करते हैं कलमे की, अब बात करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने चौथा कलमा जो है वो क्रॉस के ऊपर जो है वो बयान किया। अब देखिए कि 7 कलमे हैं। कलमात तो बहुत सारे खुदावंद यीशु मसीह ने बोले, लेकिन जो रवायात के जरिए से हमारे मुसन्निफीन ने या हमारे उलमा इकराम ने कलमबंद किए और इनको 7 कलमात जो है वो लक़ब दिया या खिताब दिया, और उनमें आप देखें कि हर कलिमे के अंदर आपको बाब मिलेगा। जॉन शाकी साहब को शायद इस बात का इल्म नहीं है, और उसको दोबारा फिर बाइबल मुकद्दस को पढ़ना पड़ेगा, उस कलमे के ऊपर नजर दौड़ानी पड़ेगी। और आप देखिए कि चौथे कलमे के अंदर वाहिद एक ऐसा कलिमा है जिसके अंदर देखिए कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब देखिए कि ये क्या है, क्यों खुदावंद यीशु मसीह को बोलना पड़ा, ऐ खुदावंद क्यों बोलना पड़ा। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि पहले आप देखें, पहले कलमे के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अब आप देखिए कि बाकी कलमों के अंदर भी बाप इस्तेमाल किया। अब देखिए कि चौथे कलमे के अंदर ही क्यों, मेरा सवाल यह है कि चौथे कलमे के अंदर क्यों जो है वो ऐ मेरे खुदा इस्तेमाल किया। अब देखिए कि एल को वो जानते थे, एल को यहूदी लोग खुदा कहते थे। अब एली का मतलब बनता है कि मेरा खुदा। अब देखिए कि एली लमा शबकतनी। अब देखिए कि जो ये अल्फाज है ना, ये मत्ती और मरकस के अंदर बयान हुए हैं, और लमा शबकतनी। अब देखिए कि मनोअन अरामी जबान के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज बयान किए, और हमारे मुसन्निफीन ने वैसे के वैसे अंजीलों के अंदर जो है वो लिख दिए। और शबकतनी से मुराद जो होता है वो छोड़ना होता है, वो रद्द करना होता है, भूल जाना होता है, तन्हा छोड़ना होता है, बे यारो मददगार होता है। अब देखिए कि जो सवाल पैदा होता है, लेकिन क्यों। अब देखिए कि आगे जो है, जो लमा का मतलब होता है वो है क्यों छोड़ दिया। अब यहां पर ना बहुत सारे लोग जो है ना वो खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत के ऊपर भी डाउट करते हैं, शक करते हैं, और कहते हैं कि देखिए कि ये कैसा खुदा था जिसको पता नहीं था, जिसको ये तो पता था कि मैंने 3 दिन बाद जिंदा हो जाना है, जिसको ये तो पता था कि मुझे सलीबी दुख उठाना है, जिसको ये तो पता था कि मैं आया ही मरने के लिए हूं, जिसको ये भी पता था कि मैं आसमान से आया हूं, जिसको ये भी पता था कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, जिसको ये भी पता था कि यहूदा इस्करियोती जो है मुझे पकड़वाएगा, तुम में से एक शागिर्द मुझे पकड़वाएगा, जिसको सब कुछ पता है। लेकिन वो अब कह रहा है कि क्यों। सवाल पैदा होता है कि क्यों, मैं क्यों का जवाब देने लगा। अब देखिए नाज़रीन, अब अरामी जबान के अंदर जो लिमा है ना, लिमा शबकतनी, जिसे यूनानी रस्मुल खत में हम देखते हैं कि लिखा गया है, और वैसे का वैसे ही लिखा गया। यूनानी ग्रामर में एक ही वक्त के अंदर है, ये मुतलक फेल भी है, एडवर्ब भी है, इसमें सिफ्त भी है, एडजेक्टिव भी है, और सवालिया निशान भी है। और इसलिए बाद मुसन्निफीन पता है क्या कहते हैं, इसको सवालिया जो है वो की बजाय बयानिया और ऐलान के तौर पर इसका तर्जमा करते हैं। अब ये सवाल नहीं है। अब क्यों सवाल नहीं है, क्योंकि आपको बाइबल मुकद्दस का मुताला करना पड़ेगा। अब देखिए कि वो एक वर्ड्स है लूका की इंजील के अंदर, क्या मैं तुमसे कहता रहता हूं, क्या मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने ये करना है वो करना है। अब देखिए कि वहां पर जो है वहां पर भी बयानिया है। मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं लगा दूंगा, लिंक उसका लगा दूंगा। अब यहां पर यानी ऐ मेरे खुदा मैं इसी मकसद के लिए था, ये तर्जमा जो है हमारे मुसन्निफीन करते हैं, ये तर्जमा बिल्कुल ठीक है। अब देखिए खुदावंद यीशु मसीह ये सारा कुछ जानते थे। ये इलानिया है, ये बयानिया है, ये सवालिया नहीं है। अब
शॉर्ट करके आपको समझाना चाहूंगा कि क्यों खुदा यीशु मसीह ने ऐसी बात बोली, क्यों खुदा यीशु मसीह को यह कहना पड़ा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब देखिए कि आज के लोग भी यही मानते हैं। बाज लोग मानते हैं उसकी अलूहियत को मानते हैं, बाज लोग उसकी अलूहियत को नहीं मानते। अब देखिए कि वहां पर भी ऐसे ही लोग थे। अब वहां पर ये लोग, अब वहां पर देखिए कि क्रॉस के ऊपर के क्या कह रहे थे, क्रॉस से पीछे जो लोग थे, अगर ये खुदा का बेटा है तो अपने आप को जो है वो उतारे, अगर ये कहता है तो। वहां पर बेटा इल्तिजा नहीं कर रहा। एक बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम, आपको पता नहीं है, क्योंकि मसीहियत कामल इंसान और खुदा के तौर पर मानती है। कामल इंसान की सिफत जो है खुदा यीशु मसीह के, वो आम इंसान नहीं है जिस तरह आपने बोला। आम इंसान इल्तिजा करता है, कुछ और करता है, लेकिन ये जो बयान किया गया है, जो ऐलान किया गया है, ये शिकवा नहीं है, ये ना ही कोई शिकायत है। शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है। अब देखिए कि वहां पर यहूदी लोग थे। अब यहूदी लोग तो ये भी समझते थे कि ये तो एलिया को बुला रहा है, जिस तरह हमारे शिया हजरात कहते हैं कि वो अली है, हजरत अली अलैहिस्सलाम को बुला रहा है। और उस वक्त यहूदी लोग ये समझते थे कि ये एलिया को मुखातब हो रहा है, ये एलिया को बुला रहा है कि मुझे बचा। अब देखिए कि वहां पर ऐसे लोग वहां पर मौजूद थे। अब जैसे लोग वहां पर मौजूद थे तो उनको पूरा पूरा यकीन था कि ये जो खुदा बना फिरता है या खुदा का दावा करता है, ये अपनी इलाही ताकत से ये सब कुछ सह रहा है, ये सब कुछ जो है वो बर्दाश्त कर रहा है। इसने थप्पड़ जो खाए वो भी इलाही कुदरत से इसने सह ले। अब जो इसको कोड़े लगे वो भी इसने बर्दाश्त की, क्योंकि ये एक इलाही शख्स है। और वहां पर अब ये सब कुछ करना पड़ा, खुदा यीशु मसीह को बताना पड़ा कि मैं कामल इंसान भी हूं। और वहां पर आप देखिए कि ये खुदा यीशु मसीह को ये पुकारना पड़ा कि मुझे तूने क्यों छोड़ दिया। उन लोगों के नजरियात को रद्द करने के लिए, उन लोगों के नजरियात को रद्द करने के लिए ये अल्फाज बोले गए, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि वो बताना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि मैं कबील के लिए आया हूं। ये दुख जो है इलाही जात जो है वो नहीं बर्दाश्त कर रही। ये एक जिस्म जो है, मैं जिस्म रखता हूं, मेरा जिस्म जो है वो आप ही की तरह का जिस्म है। और ये अजियत, जिस अजियत से मैं गुजर रहा हूं, इसको समझ लो। कामल इंसान होते हुए खुदा यीशु मसीह ने ये अल्फाज बोले, क्योंकि जिस्म को जो है वो दर्द हो रहा था। और यहूदी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जो सामने लोग समाईन जो थे वो खड़े थे, और उनको दिखाने के लिए कि नहीं, मैं खुदा भी हूं और मैं इंसान भी हूं, देख लो मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैंने तुम्हारे लिए कफारा दिया है। और ये मैं फिर कहूंगा कि ये कोई गिला नहीं था, ये कोई शिकवा नहीं था, ये कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि इंतहाई दुख और तकलीफ के इजहार का इंसानी अंदाज था खुदा यीशु मसीह का। आप समझती हैं कि हम ये सवाल करके लोगों को जो है वो चुप करवा देंगे? आप पहले जो है वो ग्रीक का मुताला कीजिएगा, आप जो है वो अरामी जबान का मुताला कीजिएगा, आप इस कलमे का ही मुताला अगर गौर से कर लेते तो आपको ये जरूरत नहीं पड़नी। सवाल उठाने में आप जल्दी करती हैं, क्योंकि सवालों से ना किसी को चुप तो करवाया जा सकता है, लेकिन उसको समझना पड़ता है। आप देखें कि ऐ मेरे खुदा, क्यों खुदा यीशु मसीह ने ये अल्फाज बोले, खुदा ही क्यों मुखातब किया। इसी तरह अंजीलों के अंदर हमें मिलता है। यूहन्ना की अंजील इसलिए लिखी गई थी क्योंकि वो खुदा और इंसान दोनों फितरतें रखता है। अगला सवाल आपका जो था वो ये था कि क्या खुदा मां के पेट में रह सकता है, औरत के पेट में रह सकता है? इसका जवाब मैं आगे दूंगा। इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जो है लाजमी कीजिएगा, और अपने कमेंट के अंदर जो है वो इजहार ख्याल लाजमी कीजिएगा।